दिल्ली में मोदी लहर के भरोसे पार हो सकती है बीजेपी की नाव। इंडिया टुडे ग्रुप सीसीरो का सर्वे के मुताबिक बीजेपी पूर्ण बहुमत से बना सकती है सरकार। 34 से 40 सीटें मिलने का अनुमान। सर्वे में आपको 25 से 31 सीटों का अनुमान। 5 के भीतर सिमट सकती है कांग्रेस। सीएम के दावेदारों में सर्वे में केजरीवाल ने मारी बाजी। 35% लोग अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं सीएम। दिल्ली के अब तक सीएम की रेस में भी अरविंद केजरीवाल ने सबको छोड़ा पीछे। 37% ने शीला, सुषमा और साहिब सिंह वर्मा से आगे रखा। इंडिया टुडे सीसीरो ओपिनियन पोल में ज्यादातर ने माना आपको ईमानदार पार्टी। 70% ने कांग्रेस को कहा भ्रष्ट। बिजली पानी की समस्या सुलझाने पर सर्वे में आम आदमी पार्टी पर ही जताया सबसे ज्यादा भरोसा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी लोगों को आप पर ही है सबसे ज्यादा भरोसा। इंडिया टुडे सीसीरो ओपिनियन पोल का नतीजा। दिल्ली के 36% लोगों की नजर में आम आदमी पार्टी ही कर सकती है राजधानी का विकास। बीजेपी को 35% वोट। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी ने जीता दिल्ली का दिल। 44% की राय में बीजेपी ही काबू कर सकती है महंगाई। आज जेल से रिहा हो जाएगा मुंबई हमले का गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी। इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने कल दी थी जमानत। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है लखवी। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर 26/11 के आरोप में था जेल में बंद। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को जमानत पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। गृह मंत्रालय ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। यह उम्मीद करता हूं पाकिस्तान की सरकार से कि इसकी अपील अपर कोर्ट में की जाएगी ताकि ज़कीउर रहमान लखवी की बेल को कैंसिल कराया जा सके। लखवी के खिलाफ सबूत न होने की बात पर विदेश मंत्रालय ने जताई हैरानी। कहा 99% सबूत पाकिस्तान के पास हैं। लखवी को जमानत की खबर से मुंबई हमले के पीड़ित हैरान। पाकिस्तान के रवैये पर जताई निराशा। 26/11 का केस लड़ने वाले वकील उज्ज्वल निकम ने भी जताई लखवी को बेल मिलने पर हैरानी। मुंबई हमले के इंसाफ के मामले में बताया सबसे बड़ा धक्का। बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके। फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। भूकंप का केंद्र नेपाल के सोलुखुंबु जिला का उत्तरी हिस्सा। काठमांडू और आसपास के इलाकों में कांपी धरती। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8। करीब 1.25 मिनट तक महसूस किए गए झटके। बिहार के समस्तीपुर और दरभंगा में भूकंप के झटके। पटना तक देखा गया असर। मधुबनी में भूकंप के झटके से घबरा गए लोग। दहशत में घरों से निकले बाहर। बाद में ली राहत की सांस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत नासाज। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती। सांस लेने में दिक्कत की शिकायत। 3 दिन पहले भी इलाज के लिए आई थी अस्पताल। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा घबराने की कोई बात नहीं। सेहत में लगातार हो रहा है सुधार। गंगाराम अस्पताल ने जारी किया बयान। आज सुबह 11 बजे अस्पताल देगा मेडिकल बुलेटिन। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 4 महीने के लिए बढ़ी जमानत। राजस्थान में कोटा के विधायक प्रहलाद गुंजल के गाली गलौज के बाद मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आरएन यादव का इस्तीफा। कोटा के सीएमएचओ की सुरक्षा बढ़ाई गई। विधायक पर धमकाने का इल्जाम।
पीएम नरेंद्र मोदी को पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल की नसीहत। कहा, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की जगह 1-to-1 मिले मोदी। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का गुस्सा बेकाबू। अल्पसंख्यक अधिकार मंच के कार्यक्रम में मदरसा टीचर कर रहे थे हंगामा। सिर्फ 3 दिनों में खत्म हो गया छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। नसबंदी कांड, नकली दवाओं और नक्सली घटनाओं की वजह से विपक्ष के निशाने पर थी सरकार। दिल्ली के बल्लीमारान इलाके में अरविंद केजरीवाल की बड़ी रैली। कहा, उनकी सरकार के जाते ही राजधानी में बढ़ा करप्शन। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में रिश्वतखोरी कम हुई क्या भाई साहब? ये पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद करे। 49 दिन सरकार चलाने के बाद इस्तीफे पर केजरीवाल ने मांगी गलती। कहा, इस बार सरकार बनाई तो चला कर दिखाएंगे। दिल्ली के मधु विहार इलाके की नुक्कड़ सभा में साध्वी निरंजन ज्योति ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बच्चों की कसम खाने के बावजूद समर्थन की सरकार बनाने का आरोप। वही व्यक्ति है जो कह रहे थे, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ना किसी से समर्थन लूंगा और ना किसी को दूंगा। माताओं से पूछो, बच्चों से ज्यादा कोई हो सकता है क्या? वोटरों को लुभाने का साध्वी का नया फंडा। मंच से सुनाए भजन। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर मोदी के हुए मुरीद। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार के एक्शन की तारीफ। आदिवासी बच्चों को गुजरात सरकार का तोहफा। शुरू की दुग्ध संजीवनी योजना। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र से मांगा जवाब। 4 हफ्ते का दिया वक्त। शरद पवार को सर्जरी के बाद मिली अस्पताल से छुट्टी। मॉर्निंग वॉक के दौरान गिरने से लगी थी चोट। मुंबई में प्राइवेट टैक्सी चालकों को 15 जनवरी तक करने होंगे सुरक्षा के उपाय पूरे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और टैक्सी ऑपरेटर्स की बैठक में लिया गया फैसला। टैक्सियों में लगाने होंगे पैनिक बटन। इमरजेंसी के दौरान मदद के लिए मुसाफिर दबा सकेंगे बटन। पूर्व एनसीपी नेता छगन भुजबल पर लगे घूसखोरी के आरोपों की जांच के लिए बनाई जाएगी एसआईटी। हाई कोर्ट का निर्देश। फिर जागा अमिताभ बच्चन का यूपी प्रेम। लखनऊ के काकोरी इलाके के मुजफ्फरनगर गांव में 9 बीघा जमीन खरीदी। ट्रक से कुचलकर दिल्ली के भलसवा डेयरी थाने में तैनात एसआई हजारीलाल की मौत। अलीपुर इलाके में NH1 पर हुआ हादसा। एसआई की बाइक को ट्रक ने पीछे से मारी थी टक्कर। चालक गिरफ्तार। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। एक महिला ने 5 दबंगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पीड़िता के मुताबिक 2 दिसंबर की है वारदात, लेकिन पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 25 में स्पाइस मॉल के पीछे झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची की हालत गंभीर। वाराणसी के सिगरा में घर में युवती के जिंदा जलने से हड़कंप। मां ने छेड़खानी करने वाले लड़कों पर लगाया इल्जाम। हादसे में 75% जल गई है लड़की। पुलिस के मुताबिक बयान दर्ज करने के बाद सामने आएगी सच्चाई। यूपी के जालौन में ट्रक से कुचलकर महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने आधा दर्जन ट्रकों में लगाई आग।
गाजियाबाद के गोविंदपुरम में ट्रांसपोर्टर के घर डकैती, 6 हथियारबंद बदमाशों ने 7.5 लाख की नकदी समेत 30 लाख के जेवरात और कीमती सामान लूटे। ग्रेटर नोएडा एसटीएफ ने भोपाल से शातिर बदमाश सनी मलिक को किया गिरफ्तार। 2011 से एसटीएफ को थी तलाश। दो जनवरी तक बढ़ी मेहंदी विश्वास की पुलिस रिमांड, ट्विटर से इस्लामिक स्टेट के लिए प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम। 31 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया साजिद उर्फ शेख रहमतुल्लाह। साजिद पर बर्दवान ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप। रांची पुलिस ने झारखंड टाइगर फ्रंट के अर्जुन ठाकुर को किया गिरफ्तार। खुद आईजी कर रहे थे ऑपरेशन की निगरानी। कोरकुट्टी कांड के आरोपी 2 नक्सलियों को राजनांदगांव की जिला अदालत ने किया रिहा। 25 जवानों को मारने का था आरोप। वलसाड की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद काबू में आई आग। दिल्ली पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मिलान मिलाप अभियान, 2 गुमशुदा बच्चों को परिवार से मिलवाया। रांची में फूंका गया आतंकी हाफिज सईद का पुतला, हाफिज ने दी थी आतंकी हमले की धमकी। पंजाब के गुरदासपुर में क्रिसमस डे का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। चंडीगढ़ के सुखना झील में बर्ड फ्लू की दस्तक, 30 बत्तखों की मौत से सनसनी। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सुखना लेक का 1 किलोमीटर इलाका सील, हालात से निपटने के लिए करीब 100 बत्तखों को मारने की तैयारी। आज रिलीज हो रही है आमिर खान की फिल्म पीके। मुंबई में कल हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। सिंगल स्क्रीन थिएटर में रिलीज नहीं होगी पीके, टिकट के दाम बढ़ाने और प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर नहीं बनी रजामंदी। होंडा ने लॉन्च की सीबी यूनिकॉर्न 160 बाइक, 62 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज का दावा, दाम लगभग 69,000। दिल्ली में मंडी हाउस और आईटीओ के बीच मेट्रो का ट्रायल रन शुरू, फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकती है सेवा। रायपुर में साहित्य समारोह का समापन, छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश। रोहतांग पास में बर्फबारी में फंसे 26 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मढ़ी नामक जगह पर शनिवार से फंसे थे सैलानी। मनाली में बर्फबारी से स्थानीय लोगों पर भारी आफत, 6 दिन से कटी हुई है हिल स्टेशन की बिजली। कुल्लू में भी भारी बर्फबारी, स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 30 साल बाद एक साथ इतना हिमपात हुआ। कुल्लू में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई आफत, सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था फेल। कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी से सैलानियों ने किया शिमला का रुख। शिमला में दिन को मौसम सुहाना। जापान के निगाटा और अकीता प्रांत में भारी बर्फबारी, 3 लोगों की मौत। अमेरिका के सैन डियागो इलाके में मौसम की पहली बर्फबारी, 1 इंच मोटी बर्फ की चादर से ढक गया इलाका। यहूदी पर्व हानुका पर जगमग हुआ पश्चिम जेरूसलम और बेथलेहम, दिवाली की तरह मनाया जाता है हानुका। बीजिंग में शुरू हुआ वुक्सांग आइस वर्ल्ड स्पोर्ट्स लैंड, 15,000 वर्ग मीटर में फैला है आइस स्पोर्ट्स लैंड। वुक्सांग आइस स्पोर्ट्स लैंड बना एशिया का सबसे विंटर स्पोर्ट्स केंद्र। 2022 में विंटर ओलंपिक की दावेदारी पेश करना चाहता है चीन। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया पर भारत हावी। पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 324 रन। ईशांत शर्मा ने दिलाई तीसरे दिन की पहली कामयाबी, 11 रन पर बिखेरी मिचेल मार्श की गिल्लियां। महज 6 रन बनाकर ब्रैड हेडिंग भी लौटे पवेलियन। वरुण एरोन की बाउंसर पर चेतेश्वर पुजारा को कैच थमा बैठे हेडिंग।
ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में स्मिथ की ठोस बल्लेबाजी, शतक के करीब स्मिथ। क्रीज पर स्मिथ का साथ दे रहे हैं जॉनसन। 54 रन बनाकर जॉनसन ने भी इरादे किए जाहिर।